नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पब्लिक हेल्थ के मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर पब्लिक हेल्थ से जुड़े ठेकेदारों का धरना जारी है, यानी अनिश्चितकालीन धरना है। और इनका ये आरोप है, करीब 50 से 60 करोड़ की पेमेंट इनकी अटकी हुई है करीब 6 माह से। इनका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या डिमांड है, वो इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं, पब्लिक हेल्थ के जितने भी रूरल और अर्बन से पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, उन्होंने सारे कामकाज ठप कर दिए हैं। ये कब तक ठप रहेंगे और आखिर इनकी क्या मांग है, आइए हम आपसे अवगत कराते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद यूनियन जिंदाबाद ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। ये पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, जहां पर करीब 6 माह से इनकी पेमेंट अटकी हुई है और 50 से 60 करोड़ की पेमेंट इनकी बताई गई है, मानी जा रही है। ठेकेदारों से बातचीत करेंगे, आखिर मसला क्या है, इनका धरना कब तक जारी रहेगा, क्या डिमांड है। आज पहले तो आप हमारे बीच में आए, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 6 महीने हो गए हैं भाई साहब, हर ठेकेदार ने अपने पैसे जो है डिपार्टमेंट के लिए लगा रखे हैं, बहुत सौ ने कर्जा भी उठा रखा है और आज 6 महीने हो गए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसी भी दरवाजा बजाओ हाँ एक्शन का है, एससी का है, भाई ऊपर तरफ ये कौन आंदे और हम मारी नहीं करे। जो एक एक ठेकेदार के नीचे है 100 200 लेबर वाले, मुंशी, सुपरवाइजर, वर्कर जो काम कर रहे हैं, आज वे भीख मांगने के मोहताज होने हो रहे हैं क्यों ठेकेदार पर पैसा नहीं हो देगा कड़े तो उन्हें। तो सारे के सारे विकास कार्य ठप हो चुके। मेरी सरकार तो सिर्फ यह रिक्वेस्ट है, भाई मारे पैसे हम ना दे दो। लगभग कितनी पेमेंट आप लोगों की सरकार में अटकी हुई है? भाई साहब कम से कम भिवानी सर्कल की 60-70 करोड़ रुपये है, भिवानी सर्कल की अकेले की। किस माह से पेंडिंग है ये? लगभग 6 महीने हो गए भाई साहब। 6 माह से। हाँ जी। जब हमने एग्रीमेंट कराया सरकार के साथ 12% जीएसटी लाग्या कर दी, ठीक है। सरकार ने हमारे पास थोप दी 18, 6% हम कड़े तो बनाएंगे भाई, कि तो हमारा एग्रीमेंट भी बढ़ाओ, 6% एग्रीमेंट अमाउंट बढ़ाओ, कड़े तो बनाएंगे। तो अन्याय से है ईसा। तो मुगला का शासन भी कौन था जो ही बोल रहा है, सुनाई तो है कर दी आदमी की, अब सुनाई भी नहीं है। तो हम हरियाणा सरकार तो यह डिमांड कराएंगे। और भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठेकेदार तो बेचारा हो लिया, सब की मिला लिया, किसी ने किले गहना टेक दी, किसी ने टूम गहना टेक दी। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना से। और भाई ये सारे ठेकेदार भाई बैठे हैं, 7 दिन का सरकार ने टाइम दिया, नहीं तो पूरा भिवानी जिला ने जाम कराएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। क्या है डिमांड आप लोगों की? हमारे यहाँ भाई साहब काफ़ी ठेकेदार जो मेंटेनेंस वर्क करते हैं, वो उन ठेकेदारों के यहाँ के अफसर ना तो कागज़ निकालते हैं, ना कोई बिल पास करते हैं। और जब ठेकेदार मिलने जाते हैं उन्हें गेट आउट भी बोल देते हैं। असल में तो ठेकेदार पर्ची देते ही या तो डीसी मीटिंग का बहाना करके बाहर निकल जाते हैं, या फिर कोर्ट केस का, या फिर ऐसी मीटिंग का, लंच के बाद आना, सुबह आना, लेकिन आते हैं ही नहीं। कम से कम 2-3 महीने हो गए, डिवीज़न नंबर 1 से जो एक्शन है बैठे ही नहीं है सीट के ऊपर अभी तक। ये जो पेमेंट पेंडिंग है आप लोगों की, ये क्राइटेरिया होता है कितने समय में कब तक मिल जाएगी? मेंटेनेंस वर्क का एक क्राइटेरिया होता है, जो मतलब फिक्स होते हैं। और या तो अब तो क्राइटेरिया रहा ही नहीं कोई। हर स्कीम के ऊपर एक एस्टीमेट पास होता है, भाई आपको साल का इतना एस्टीमेट मिलेगा इस स्कीम के ऊपर, लेकिन एस्टीमेट से ज़्यादा वर्क हो जाता है उसका। फिर कागज़ वैसे भी पेंडिंग है। यहाँ पे हमारे जितने भाई बैठे हैं सभी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि पेमेंट तो आ ही नहीं रही, साथ के साथ कागज़ भी नहीं हो रहे हमारे, और बिल वगैरह नहीं हो रहे। ठेकेदार एक्शन से बात करने जाओ, एक्शन टाइम ही नहीं दे रहे, सीट पे बैठते ही नहीं है, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। और जो बिल पास हो गए हैं उनके टोकन नहीं हो रहे, टोकन होंगे तभी तो पेमेंट आएगी, टोकन भी नहीं हो रहे हैं। और कोई आप टोकन वगैरह की क्या है, ये किस प्रकार का, ये अधिकारियों की कोई अड़धर्मिता है या क्या मामला क्या है? टोकन तो अधिकारियों को करने होते हैं, ये तो अधिकारियों की ही हठधर्मिता है। लेकिन टोकन के बाद पेमेंट देना हरियाणा सरकार का काम है। हरियाणा सरकार पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं दे रही है। जब भी पेमेंट की मांग करते हैं वे अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी। 6 महीने से हम लगातार काम करते रहे, किसी ने बड़ी मुश्किल ही इधर उधर से पैसा लेके लगाया, किसी ने लोन लिया, कुछ लिया, तो पैसे आ नहीं रहे, ऊपर से ब्याज भी लग रहा है। ठेकेदार की तो 2 मार हो रही है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से को बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ठेकेदारों की पेमेंट की जाए, ताकि जो विकास के कार्य हैं सब ठेकेदार ही करते हैं। कोई वाटर वर्क्स बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, नहर बनानी है, सब ठेकेदार करते हैं, तभी विकास होगा। अगर ये कार्य बंद होगा तो ये सरकार विकास कहाँ से कराएगी? तो इस सरकार को तो विकास की ज़रूरत नहीं लग रही। भिवानी जिले के लगभग कितने ठेकेदार आप लोग इकट्ठे हो? भिवानी ज़िले के पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, B&R, पंचायती राज के हज़ारों ठेकेदार हो रहे हैं, अपने अपने कार्यालयों में धरना दे रहे हैं। तो अब 3 दिन बाद में सारे ठेकेदार मिलकर DC साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में अगर शुक्रवार तक पेमेंट नहीं आए तो अगले सोमवार को हर मतलब शहर में जो भी हमारे काम चल रहे हैं उनको बंद करके सीवर पानी सब बंद करेंगे, और इन नेताओं का, MP MLA सब का हम घेराव करेंगे। यानी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है सरकार का हम बुधवार को DC साहब को ज्ञापन देंगे। आज ही और ठेकेदारों से, B&R, इरिगेशन सबसे बात हुई थी, तो बुधवार को सब एक सामूहिक ज्ञापन देंगे हम। अगर वो शुक्रवार तक हमारी पेमेंट करवा देते हैं ठीक है, नहीं अगले सोमवार को हम सारे पानी और सीवर को हम बंद करेंगे शहर का, और सबसे पहले MP MLA इनके करेंगे, अधिकारियों का पानी बंद करेंगे। ठेकेदार आपसे पहले ही बात हुई है। एक दरअसल क्या है, शुरू में सीटिंग नहीं है अधिकारियों की। सीटिंग पे होगा तो सारे काम रेगुलर होंगे, सीटिंग करें, उसके बाद ठेकेदारों की सैंक्शन वगैरह है उनको रेगुलरली निकालें, और उसके बाद टोकन वगैरह की जो है ये सीट पे बैठते नहीं, चंद किसी ठेकेदार के निकाल दिए, किसी के रोक दिए, वो एक हीन भावना का शिकार कुछ ठेकेदार हम हैं। क्या रीजन होता है, ये टोकन क्यों नहीं निकालते? ये इनके बस ये पीछे सब इनका कारण क्या होता है? इनकी ये सब अधिकारियों पे डिपेंड है। वो सरकार की फंड नीति है, वो खराब है। अब जैसे कि पेमेंट हुई थी तो टोकन EPS, ये फंड के हिसाब से हाँ निकलते हैं? फंड के हिसाब से निकलते जितना हैं, फंड होता है उसी हिसाब उसी हिसाब टोकन से जारी करते उसी हिसाब से। और अब ठेकेदार EPS इन्होंने बना के भेज दिए, पहले ट्रेजरी में जाते थे, 2-3 दिन में क्लियर होके अकाउंट में आ जाते थे, और अब जो है ट्रेजरी पे 2-2 महीने तक बिल पड़े रहते हैं। आदमी कहाँ तक मतलब सिस्टम बनाए? अब सुबह ही लेबर लग जाती है शहरों में, गाँव में, सिस्टम संभालने के लिए। कहीं लीकेज है, कहीं गंदा पानी है, कहीं कुछ है, तो वो सब सिस्टम खराब हो गया। अब ठेकेदारों ने सब ने काम बंद कर दिए। 1.5 साल तक, 1-1 साल तक कागज़ पेंडिंग पड़े हैं। मतलब चंद कोई खास ठेकेदार है तो उसके साइन कर दिए, निकल गया वो, ले भाई हो गया उसका काम। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया प्रवृत्ति से काम। आपको आज से 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भी जिस कॉन्ट्रैक्टर का भी बिल पास हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर उसको अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो सरकार उसको विद इंटरेस्ट देगी। उस बात का तो कोई जिक्र है कौन भाई जी? इंटरेस्ट तो गया घुसड़ में, हमने तुम्हारी पेमेंट दे दे ताकि हमारे बच्चा न पाल। ये जो GST था पहले 12% एग्रीमेंट था, अब 18% बिना कोई आपके सहमति के। बिल्कुल किसी ठेकेदार की कोई सहमति नहीं है उसमें, ज़बरदस्ती थोपया है ये। पहले 12 था, अब 18 कर दिया उसको। उसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए धैर्यपूर्वक। ये ठेकेदार भाई जितने भी बैठे हैं सब कर्जवान हो चुके हैं बिल्कुल। करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा था कि भी जिस ठेकेदार की पेमेंट 30 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होती तो सरकार उसको इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट तो गया घुसड़ में, जरूरत नहीं है इंटरेस्ट की भैया, जो हमारे हैं वो दे दे सरकार, बस इतनी हम। क्या डिमांड है आप लोगों की? ठेकेदारों के बीच में आप पहुंचे हो, क्या है ये मामला, क्या है मामला? मैं प्रीतम सिंह गांव बलाड़ी से हूं। ये पूरा हरियाणा का एक समस्या पैदा हुई है, क्योंकि पूरा हरियाणा में कम से कम भी पब्लिक हेल्थ, B&R, इरिगेशन, ख़ास तौर पर 3 डिपार्टमेंट हैं। तीनों डिपार्टमेंटों की कम से कम भी 2000 करोड़ के आसपास पेमेंट बकाया है। भिवानी जिले की बात? भिवानी जिले की अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो एक लिए तरखी दादरी में कम से कम भी 8-10 करोड़ की है, और पूरे भिवानी जिले की करें तो पाइपाणा की जो जितने प्रोवाइडिंग की मेंटेनेंस की डिमांड है तो शायद 200 करोड़ के आसपास होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो सारे ठेकेदार पिछले ये मानो कि मार्च अप्रैल में थोड़ी ही पेमेंट हुई थी, किसी को लाख मिले होंगे, किसी को 50,000 मिले होंगे, बाकी उसके बाद हमें 5 महीना होगा किसी प्रकार से किसी को कोई रुपया नहीं मिल रहा। सारे ठेकेदार भारी दुखी हैं। कोई क्रेशर वाला पैसा मांगता है, किसी ने ब्याज पर ठा रखे हैं, किसी ने और किसी दूसरे तरीके से, किसी भी ठेकेदार की कोई पेमेंट नहीं हो रही। इसलिए ये हड़ताल पूरा हरियाणा में चालू है। आज ये पूरे पब्लिक हेल्थ के भिवानी सर्कल के सारे ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं, जिसमें शिवानी भी है और तोसाम और दादरी और भिवानी, सारे जितने 1 नंबर 2 नंबर जितने भी ठेकेदार हैं, सारे ठेकेदारों की समस्या है भी किसी प्रकार से हमारी पेमेंट की जाए ताकि आगे कोई हरियाणा में काम हो सके। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि
हमारे ये काम करें, लेकिन जब तक ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो सकती, जब तक हरियाणा में विकास नहीं हो सकता। पड़े रहते हैं 2-2 महीने तक ठेकेदारों के, उसमें 2-2 महीने तक मतलब किसी को सीमेंट वाले को, रोडी वाले को, ईंटे वाले को कैसे मतलब ये क्या देखिए आपको परसों दे देंगे पेमेंट, कोई सिस्टम ही नहीं रहा। क्या मामला है भाई साहब, ये जो 6 महीने से लगभग पेंडिंग है जो पेमेंट? ऐसा है भाई साहब, ये सरकार कोई भी नियम से कार्य नहीं कर रही। सबसे पहले मार्च से पहले बजट बनता है, बजट बनने के बाद उसका एस्टीमेट बनते हैं, विकास कार्य के एस्टीमेट पास होकर बाकायदा उसके फंड रिलीज होते हैं, उसके बाद टेंडर होते हैं, उसके बाद ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाता है। उस कार्य करने के 6 महीने हो लिए, उसके बाद भी कोई पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा। इनका कान्ना पर जू नहीं रेंग रही। ये सब जो मूर्ति दिख रही है सब 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये नहीं है कोई, आज हमारा 27 साल का एज ए ठेकेदारी का काम का एक्सपीरियंस है, या नौबत इस सरकार ने लेके खड़ी करी है। पीछे आज तक कोई भी इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ। 6 महीने से किसी ठेकेदार भाई को कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से हर आदमी को आर्थिक मानसिक हर तरह से तंग किया जा रहा है। अगर यदि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया इनको, अगर यदि रिलीज नहीं होती है तो इसको पूरा राज्य स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा और हर हालत में मतलब पैसे रिलीज होने चाहिए ठेकेदारों के। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी पेमेंट जल्दी करो। जी सर। ये ठेकेदार जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं सर, क्या नोटिस में है, क्या मामला है? आज सुबह कॉन्टैक्टों में ज्ञापन दिया था कि एलओसी से रिलेटेड इनकी पेमेंट टाइमली नहीं होती जी। तो डिवीज़न में जब ऊपर से हेड ऑफिस से जो एलओसी हमें रिलीज़ होती है तो उस दौरान उनकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टों की कर दी जाती है। एक इशू आता है एफडी का, एक महीना 15-15 दिन 20-20 दिन वो एफडी में बिल रह जाते हैं, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऊपर का मैटर है, उसमें डिवीज़न लेवल का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एलओसी हमारे पास आती है तो उसको कॉन्ट्रैक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट हम टाइमली कर देते हैं। इनका कोई टाइम भी होता है सर? ये इनका आरोप है पिछले 5-6 महीने से पेमेंट अटकी हुई है 150 से 200 करोड़ के आसपास की। नहीं, ये 150 से 200 करोड़ जो कह रहे हैं वो मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है इतनी पेमेंट। क्या टोकन वगैरह में भी कोई पेंडिंग कोई दिक्कत आई हुई सर? ये वो इनका आरोप है टोकन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं हमें। नहीं, टोकन है वो सब डिवीजन लेवल पे कराते हैं हम एसडीओ से। अगर कुछ ऐसा अभी तक नहीं है, अगर कुछ टोकन का इशू है तो कॉन्ट्रैक्टर मिल के मेल का कराते हैं, टोकन का इशू सॉर्ट आउट करा देंगे।